और नित्य अपने ठाकुर जी को एक ना करताल ले लीजिए, एक मंजीरा, छोटे छोटे, ज्यादा तेज आवाज कान फोड़ा वाले नहीं, छोटे छोटे। अब वो जो कीर्तन में उत्तान बजाते हैं वो एक अलग विषय है, पर अपने ठाकुर जी की निज सेवा के लिए एक छोटे छोटे करताल ले लो और नित्य अपने ठाकुर जी के आगे वो करताल धीमे धीमे बजा करके और ये पद गाया करो। बाकी के सारे पद ठाकुर जी की राजी के लिए, अपनी जिज्ञासा के लिए इस पद को गाओ। श्री भगवत रसिक देव जी का पद है। भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। अब तो परंपरा नहीं रही है, लेकिन हमारे ब्रज की परंपरा रही है कि ब्रज में जिसके भी प्राण जाते हैं सब लोग ढोल करताल मृदंग लेकर के शमशान जाते हैं, और जितनी देर उसकी मुखाग्नि की क्रिया चल रही होती है वहां बैठ करके सब इस पद को गाते हैं। पर अब ये धीरे धीरे परंपरा दोबारा आ रही है। मैंने अभी पिछले कुछ दिनों में कुछ वैष्णव भक्तों के अंतिम दर्शन के लिए मैं गया, और वहां बैठ करके रसिक जन इस पद को गा रहे हैं। हम नहीं बताएंगे तो कौन बताए, आप लोगों को पता होना चाहिए। और हम एक बात कह दें, कोई अतिशयोक्ति नहीं। देखो, जाना सबको है, इससे भयभीत मत होइए। अमृतसर में भी अगर कभी कोई वैष्णव भक्त के भगवत धाम गमन हो ना, भले ही सब लोग विचलित हो रहे हों, भले ही सब लोग किसी भी स्थिति में हो, उस समय इस भाव को कोई समझेगा नहीं, पर आप कृपा करके उस जीव पर कृपा करना जो गया है, एक कोने में बैठ के इस पद को गा देना। क्या पता इस पद की कृपा से कोई भाव में उसको वृंदावन प्राप्त हो जाए। भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। जा रज को सुर नर मुनि वंचित, जा रज को सुर नर मुनि वंचित, विधि शंकर सिर नायो, विधि शंकर सिर नायो, नायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य। आप सब लोग फोन में खोल लीजिए, पद मिल जाएगा आपको, और सब साथ में गाओ। वृंदावन की रज सामान्य नहीं, जा रज को सुर नर मुनि वंचित, विधि शंकर, साक्षात देवादिदेव महादेव शंकर भी जिसके कणों को अपनी जटा में धारण करते हैं, वो है ब्रज की रज। और उस रज में किसी के प्राण चले जाएं, कितना बड़ा भाग्य है उसका। बहुतक युग या रजा बिन बीते, बहुतक युग या बिन बीते। एक बात मेरे को याद आई तो मैं कह दूं, ब्रज की भूमि के प्रति कितना आदर एक भक्त का होता है, ये इस कथा से पता चले। श्री सूरदास जी महाराज, जिनके नेत्र नहीं थे, जीवन भर जिन्होंने ठाकुर जी के पद गाए, जिस समय उनके प्राण त्यागने का समय आया,
मरणासन अवस्था में थे श्री सूरदास जी, बस प्राण जाने वाले हैं, हिलडुल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन प्राण अटके हैं, जा नहीं रहे हैं। तब महाप्रभु, सब लोग इधर देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज को उन्होंने याद किया, अपने गुरुदेव को, और महाप्रभु जी पधारे। अंतिम क्षण में महाप्रभु जी ने उनको दर्शन दिया। सूरदास जी महाराज कहते हैं, मेरी केवल एक इच्छा है। बोले क्या? मैंने जीवन भर कभी ब्रजमंडल को, ठाकुर जी को अपनी पीठ नहीं दिखाई। जैसे ठाकुर जी के सामने कभी प्रणाम करके अगर बाहर आना हो ना, तो ऐसे उल्टे नहीं आना चाहिए, थोड़ा तिरछा आना चाहिए, ठाकुर जी को पीठ नहीं दिखानी चाहिए। लेकिन सूरदास जी बोले, आज मैं क्या करूं, आज मेरी पीठ नीचे है, ऐसे लेटे थे ना, और मैं ब्रज भूमि को पीठ मेरी जा रही है, मैं ऐसे प्राण नहीं त्याग पाऊंगा, मैं सुख से प्राण तब त्याग पाऊंगा, कोई मुझे करवट दिला के मेरा मुख पृथ्वी की ओर कर दो। तब कुछ वहां वैष्णवों ने सूरदास जी को ऐसे, वो चिट्ट लेटे थे ऐसे, फिर जब उनको पट्ट किया, मुख जब पृथ्वी की ओर किया, नेत्रों से अश्रु जल गिरने लगे, और श्री वृंदावन को अंक में भर के तब प्राण त्यागे उन्होंने। वृंदावन को अपनी पीठ नहीं दिखाऊंगा। कितना प्रेम वृंदावन के उस भूमि के प्रति है। बहुतक युग यार बिन बीते, बहुतक युग यार बिन बीते, जन्म जन्म दहकायो, जन्म जन्म पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो सूरज अब कृपा कर दीनी, सूरज अब कृपा कर दीनी, अब है निशान बजायो, अब है निशान बजायो। अब है निशान बजायो को मतलब, और कहीं प्राण निकलते हैं ना तो आत्मा भयभीत होकर के प्राण त्यागती है, लेकिन जब वृंदावन में प्राण जाते हैं ना तो आत्मा परम आनंद में होकर के प्राण त्यागती है, अभय हो जाती है आत्मा। जब उसे पता चलता है कि मेरे प्राण, मैं इस देह का त्याग वृंदावन में कर रही हूं, वो आत्मा अभय हो जाती है। अभय निशान बजायो, अब है निशान बजायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। आई मिलो परिवार आपनो, आई मिलो परिवार अपनो। कितनी सुंदर बात है। वृंदावन में प्राण त्यागने के बाद जब वो दिव्य आत्मा, जब अग्नि लग जाती है चिता में, तो वो कहां जाती है? निज वृंदावन में प्रवेश कर जाती है। कहां? निज वृंदावन। निज वृंदावन में यहां लिखा है, आई मिलो परिवार आपनो। कोई अपने परिवार को छोड़ करके गया, वो ये कैसे कह सकता है कि अब मुझे परिवार मिला?
वृंदावन में प्राण त्यागने वाला माता पिता गुरु पत्नी बच्चे आदि इन सब का त्याग तो करता है, लेकिन फिर वो जिस स्थान पर जाता है वहां उसको पता है कौन मिलते हैं? भक्तिमती मीराबाई वहां बैठी मिलती हैं, श्री सूरदास जी महाराज बैठे मिलते हैं, स्वामी श्री हरदास जी महाराज बैठे मिलते हैं, श्री हरवंश महाप्रभु बैठे, जिनने वृंदावन को गाया वे सब उसको मिलते हैं और अब वे ही उसका परिवार हो जाते हैं। महाप्रभु जी, स्वामी जी, ये सब जिन भक्तों के हम चरित्र सुन रहे हैं ये सब उसको अपना लेते हैं। अरे भैया वृंदावन से कोई आयो, आओ आओ आओ, या कोई हृदय से लगाओ। और हृदय से वे नहीं लगाते, आगे लिखा है हरिहस कंठ लगायो, हरिहस कंठ लगायो, भाग्य बनो वृंदावन पायो, भाग्य बनो वृंदावन पायो। जिन्होंने ये पद लिखा है ना, अब ये पद पूर्ण होगा तब उनका चरित्र सुनाऊंगा। इतना सुंदर चरित्र है। श्री रसिक देव जी महाराज स्वामी श्री हरदास जी की परंपरा के आचार्य हुए। क्या कह रहे हैं? श्यामा श्याम जू बिहारत दो, श्यामा श्याम जू बिहारत दो। वृंदावन में प्राण त्यागने के बाद जब निज वृंदावन मिलेगा, उस निज वृंदावन क्या दिखता है? श्यामा श्याम जो बिहारत दो, श्यामा श्याम जो बिहारत दो। सखी समाज मिलायो, सखी समाज बजायो, पायो भाग्य बनो वृंदावन पायो, भाग्य बनो वृंदावन पायो, भाग्य बनो वृंदावन पायो, भाग्य बनो वृंदावन श्री पायो। रसिक देव जी कहते हैं वृंदावन में प्राण त्यागने वाले के लिए आंसू तो बहाइए पर शोक मत करिए चित्त में, उसके लिए विचलित मत होइए। शोक संताप करो मति को, शोक संताप करो मत को, शोक संताप करो मत को, शोक संताप करो मत को। दाव भलो मन आयो, दाव भलो बन आयो, ओ श्री रसिक बिहारी की गति पाई, रसिक बिहारी की गति पाई, श्री रसिक बिहारी की गति पाई, रसिक बिहारी की गति पाई। धन धन लोक कहायो, धन धन लोक
ये पद आप सब लोग अपने फोन में रखिए, अपने ठाकुर जी को जरूर सुनाया करो। ये याचना के रूप में सुनाना है। बाकी के और भी जो पद हम गाते हैं मंच से, वो ठाकुर जी के लीला के पद हैं, वो भी सुनाने हैं, पर ये याचना करते हुए सुना, ठाकुर जी ये कृपा हम पे करो, या तो हमें अंतिम श्वास में ब्रज मिले, या जहां भी हम रहें अंतिम श्वास में कोई ब्रजवासी दिख जाए। हम आपको बुला ही ना रहे, आप तो रहो अपने निकुंज में, आप तो श्री जी के संग आनंद करो। एक हम पद गाते हैं ना कि इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण। ठाकुर जी आप आ जाना। चलो आज हम अपनी बात यहाँ पर ये वाली पूरी करके दूसरी शुरू करते हैं कि अंतिम श्वास में भले आप मत आना, पर अपने किसी जन को भेज देना। आपका कोई जन भी यदि आ जाए, जैसे ब्याह में निमंत्रण देने जाएं किसी वरिष्ठ व्यक्ति को, आप नहीं आ सकते तो घर का कोई और सदस्य आ जाए, घर का कोई सदस्य नहीं आ सकता तो आपका बेटा आ जाए, बेटा भी नहीं कोई तो आ जाए, किसी को तो भेजिएगा। तो चलो ठाकुर जी आप रहो व्यस्त अपनी लीला में, जब हमारे प्राण जा रहे हों कोई आपका जन आ जाए।